Good afternoon, students. I am your physical education teacher. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स इंजरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज की। तो स्पोर्ट्स इंजरीज होती क्या है? बेसिकली जो इंजरीज हमें खेलते किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में होती हैं, या प्रैक्टिस टाइम होती हैं, या अनअप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने की वजह से होती हैं, ठीक है, तो वो होती हैं हमारी स्पोर्ट्स इंजरीज। क्लियर? अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज की। तो हमारे पास कुछ इंजरीज हैं: सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज, जॉइंट इंजरीज। क्लियर? ये 3 टाइप की जो इंजरीज हैं हमारे पास है क्लासिफिकेशन में। चलिए पहले बात कर लेते हैं हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में हमारे पास 5 इंजरीज हैं। सबसे पहली है कॉन्ट्यूशन, दूसरी है स्ट्रेन, तीसरी है स्प्रेन, चौथी है अबर्शन, 5वीं है ब्रूसिस। क्लियर? अब बात करते हैं हम कॉन्ट्यूशन इंजरी की। तो जो सबसे पहली इंजरी है हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू में, जो ये इंजरी है ये डायरेक्ट हिट की वजह से होती है। क्लियर? जैसे कि हमारे पास बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, कबड्डी है, ऐसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर होने वाली जो इंजरी है वो हमारी कॉन्ट्यूशन इंजरी होती है, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है उससे हार्म होता है हमारी बॉडी पे। तो जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, मसल्स जो होती है, ब्लड वेसल जो होते हैं मसल के अंदर, वो ब्लीडिंग करते हैं मसल्स में, जिसके कारण स्टिफनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। ये इसके साइन है। क्लियर? जिसके कारण जो हमारी मसल है वो रिस्पॉन्ड प्रॉपरली नहीं कर पाती है और इनएक्टिव हो जाती है। उसके बाद बात आती है स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन हमारी जो है मसल इंजरी है। क्लियर? ये मसल से रिलेटेड इंजरी है। कई बार जो हमारी मसल है वो रैप्चर हो जाती है। और जो स्ट्रेन इंजरी है हमारी, ये कई बार प्रैक्टिस की वजह से हो जाती है या कंपटीशन की वजह से हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं स्प्रेन की। तो स्प्रेन जो होती है वो हमारी लिगामेंट से रिलेटेड इंजरी है। लिगामेंट से रिलेटेड इंजरी है। जो लिगामेंट होते हैं वो हमारे ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। ओके, ये जॉइंट के ऊपर होते हैं और जो एक जॉइंट को दूसरे जॉइंट के साथ अटैच करके रखते हैं। कई बार फ्रैक्चर जो है पॉसिबल है स्प्रेन के साथ। इसके जो इंडिकेशन है इसकी कि कैसे पता लगे हमारे को कि स्प्रेन हो चुका है: स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, टेंडरनेस आ जाती है। ये इसके कॉमन सिम्टम है। अब जो हमारे पास इंजरी है वो है अब्रेशन। ये स्किन से रिलेटेड इंजरी है। जैसे रगड़ लग जाती है हमारी इंजरी स्किन पर, उस प्रकार की ये इंजरी है। डायरेक्टली जब हमारी जो हड्डी वाला एरिया होता है उसके साथ हमारी स्किन पे रगड़ लगती है, फ्रिक्शन के कारण हो जाती है ये। जैसे सपोज करो एक इंसान है, वो चलता चलता या भागता भागता गिरता है, उसकी स्किन छिल जाती है, तो उस टाइम पे जो हमारी इंजरी होगी वो कौन सी होगी? अबर्शन। ओके, ये अपर लेयर के ऊपर होती है स्किन की। अब जो अगली है हमारे पास इंजरी वो है ब्रूसिस। ठीक है? इस इंजरी में क्या होता है कि स्पॉट्स पड़ जाते हैं हमारे, ब्लू स्पॉट्स, डार्क रेड स्पॉट्स, डार्क पर्पल स्पॉट्स, ऐसे जैसे हम कहते हैं कि नील पड़ गया है ना। तो वो जो चीज़ है वो होती है ब्रूसिस इंजरी। क्लियर? ये जो है ब्लड वेसल के अंदर रैप्चर होने की वजह से होती है। जो मसल्स होती हैं, मसल के ऊपर जो ब्लड वेसल होती है उस पे उसकी रैप्चर होने की वजह से, ख़राब होने की वजह से या टूटने की वजह से
जो है ये इंजरी होती है, जिसके कारण जो ब्लड है वो फैल जाता है स्किन के अंदर, जिससे कि ऐसा डार्क पिगमेंट हमारे को दिखाई देता है, रेड, ब्लू या डार्क पर्पल। उसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप की इंजरी, बोन इंजरीज की। अब इसमें क्या है, बोन से रिलेटेड तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रैक्चर्स ही हो सकते हैं। तो कुछ फ्रैक्चर हैं हमारे पास, जैसे सिंपल फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, कम्युनेटेड फ्रैक्चर है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है या डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से फ्रैक्चर किस टाइप के हैं, कैसे हैं, क्या होता है इनमें। सबसे पहले सिंपल फ्रैक्चर है। सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी जो है हमारी टूटेगी और बाहर नहीं आएगी। क्लियर, सिंपल फ्रैक्चर होता है। उसके बाद होता है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है कि स्किन से बाहर निकल जाती है हड्डी टूटने के बाद। अब बात करते हैं थर्ड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर की। तो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी जो है टूटने के बाद हमारी किसी भी नाड़ी पर या किसी ऑर्गन को डैमेज करती हुई बाहर आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कॉमनली जो होता है वो छोटे बच्चों में होता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी हड्डियां होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं, वो मुड़ जाती हैं। मुड़ने की वजह से क्या है कि जो बेंडिंग होती है उनकी बोन्स की, उसकी वजह से फ्रैक्चर आ जाता है, कई बार ओवर बेंड हो जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनेटेड फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो हमारी हड्डी है वो टूटने के बाद 3-4 पीसेस में डिवाइड हो जाती है। कॉमनली ये जो होता है साइकिल रेस या मोटरसाइकिल रेस वाले जो प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, उनको होती है। ठीक है। उसके बाद है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर ऐसा फ्रैक्चर है जिसके अंदर जो हड्डी है वो ओवरलैप कर जाएगी दूसरी के ऊपर। क्लियर। उसके बाद है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में क्या होता है, डिप्रेस से ही होता है। डिप्रेस से हम ये समझते हैं कि किसी तरह का मतलब अंदर दबना। तो इसी से हमें पता लगता है कि जो डिप्रेस फ्रैक्चर है वो क्या है कि बॉडी में जब बोन ब्रेक होती है तो वो नॉर्मल लेवल से अंदर डिप्रेस हो जाती है, अंदर घुस जाती है, धंस जाती है, डीप इनसाइड चली जाती है। तो ये कॉमनली यूजुअली फाउंड इन द स्कल, ये स्कल में पाया जाता है ज़्यादातर। अब बात करते हैं जॉइंट से रिलेटेड इंजरी की। जब भी हम जॉइंट से रिलेटेड इंजरी पढ़ेंगे या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर हमेशा एक बात याद रखनी है कि जॉइंट जो है हमेशा डिसलोकेट होता है। क्लियर। तो चलिए, फर्स्ट जो हमारा जॉइंट इंजरी है वो है डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। सेकंड है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। तीसरी है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। जो सबसे पहली हमारी जॉइंट इंजरी है डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा नीचे का जबड़ा है वो डिसलोकेट होकर आगे आ जाता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद जो है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट जो हमारा होता है वो अपने जॉइंट से निकलकर बाहर आ जाता है, बाहर की तरफ को आ जाता है, अपनी प्लेस से हट जाता है। क्लियर। उसके बाद जो है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। जो हमारे हिप एरिया है जहाँ पे हमारी लेग्स जॉइंट होती हैं, उस एरिया में से जो हमारी फिमरल बोन का जो हेड है वो अपनी जगह से निकलकर बाहर आ जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।